सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6-7 दिनों से मैं आप सबों से रूबरू नहीं हो पाया था। हमारा और आपका आमना सामना नहीं हुआ था हमारे इस वीडियो के माध्यम से, और मेरे मन में हमेशा एक छटपटाहट सी रहती है कि मैं प्रतिदिन ना भी सका तो दूसरे दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट आप सबों के सामने पेश करूं, बातचीत करूं, अपना विचार आप सबों से साझा करूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे आप सबों से कुत्तों की। जी हाँ, लेकिन उन कुत्तों की नहीं जो गाड़ियों में घुमा करते हैं, लग्जरी टाइप के जो होते हैं। जी हाँ, कई सारे नाम हैं और वो विदेशी नस्ल के होते हैं, काफी महंगे पाए जाते हैं, उनकी काफी सेवाएं हैं। जी हाँ, मानव को थोड़ी बहुत कम सेवा मिले तो शायद वो सरवाइव कर जाए, परंतु उन अंग्रेजी कुत्तों को, जी हाँ, जो कि विदेशी होते हैं, उनको थोड़ी बहुत सेवा में ऊंच नीच हो जाए तो उनमें कुछ न कुछ बीमारियां निकल आती हैं, और उनके वैक्सीन, उनके टीके, उनकी साफ सफाई, उनके नहाने का साबुन, उनके खाने का बिस्किट, उनका चिकन टाइप का कुछ, जी हाँ, तो भोजन, और उन्हें टहलाना, उन्हें घुमाना, उनके साथ खेलना, और बहुत सारी चीजें, एसी नॉन एसी, और गोद में उठाना, उन्हें पुचकारना, उन्हें चूमना, अगर इनमें से कोई भी चीजें कम होती है तो लगभग वो बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन जो नेचुरल कुत्ते हैं, जी हाँ, जो बनावटी नहीं है, और उन्हें आप स्ट्रीट डॉग कह सकते हैं। जी हाँ, जो सड़कों पर आपको मिल जाया करते हैं, और कभी कभी अनायास किसी को भोंक देते हैं, किसी को काट लेते हैं, लोग उन्हें गाली देते हैं भोंकने पर या काटने पर। परंतु दोस्तों, आप समझिए कि वो दोषी कहाँ है। या कभी कभी स्ट्रीट डॉग जो है वो रोते भी हैं। जो गली के कुत्ते होते हैं, सड़क छाप कुत्ते जो होते हैं, वो कभी कभी रोते भी हैं, और हम उस वक्त उन्हें धुतकारते हैं, भगाते हैं, उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। कोई कोई मतलब अधकपारी व्यक्ति जो है उन्हें मार भी देता है कि भाई रो क्यों रहे हो। और लगभग हम सबों का मानना है, लगभग सभीयों का नहीं, कि जब ये रोते हैं तो कुछ न कुछ अपशगुन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है अपशगुन, परंतु इंसानों के साथ अपशगुन नहीं होता। जब कुत्ते रोते हैं, सड़क छाप कुत्ते जब रोते हैं, तो अपशगुन इंसानों के साथ नहीं, अपशगुन उनके साथ हुआ होता है। आप अनुमान लगाइए कि जितना बड़ा हमारा पेट है, इंसानों के जितने बड़े पेट हैं, क्या इससे छोटा पेट कुत्ते का होगा? एक वयस्क कुत्ते की मैं बात कर रहा हूं, जो एक बड़ा कुत्ता होगा, क्या उसका पेट इंसानों से छोटा होगा? नहीं। मुझे लगता है कि अगर खिलाया जाए भरपेट तो इंसानों से अधिक खा सकते हैं, और हजम भी कर सकते हैं। दौड़ना, उछलना, कूदना, तो इन सब में उनका भोजन हजम भी हो जाया करता है। मनुष्य उस हिसाब से थोड़ा कम ही खाएंगे, क्योंकि इनका उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना नहीं होता है, तो भोजन तुरंत शरीर को नहीं चाहिए होती है, क्योंकि कैलोरी बर्न नहीं करता इंसान, परंतु उनकी कैलोरी बर्न होती है। अब आप ये भी दिमाग में लाइए कि कितने लोग हैं, और सड़क छाप कुत्ते हो या कुत्ते की जो प्रजाति है, इनकी एक विशेषता कहिए या बुराई कहिए, वो 1 या 2 बच्चे नहीं देते। जैसे गाय बछड़ा 1 या 2 दे दे, या बकरियां 1, 2, 3 दे दी, वैसा नहीं है, वो 8, 7, 9 देते हैं। तो उनकी जनसंख्या काफी बड़ी हो जाती है, और बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। अब इन बहुत सारों में से कितने लोग जो हैं उनके लिए भोजन मुहैया कराते हैं? हम इंसान 3 बार 4 बार ठूस लिया करते हैं, परंतु क्या वो सड़क छाप कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके एक टाइम का भी भोजन हम सुनिश्चित कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो वो क्यों ना रोएं? जी हाँ, क्यों ना रोएं? वो क्यों ना भौंकें? वो क्यों ना किसी को काट लें? काटना सभ्यता नहीं है। काट रहे हैं तो लोग कहते हैं इस कुत्ते को मार देना चाहिए, उसको भी काटा था, उसको भी काटा था, पिछले हफ्ते उनके बच्चे को काट लिया। तो भाई, उनको कोई ट्रेनर रखा गया है क्या? उनके लिए कोई ट्रेनर रखा गया है कि उन कुत्तों को ट्रेनिंग दी हो कि नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करते, लोगों को काटा नहीं करते, लोगों पे भौंकना नहीं चाहिए? तो कोई ट्रेनर नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, यहाँ तक कि एक टाइम का भोजन भी नहीं, और उसके बाद भी हम उनसे अच्छाई की उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? तो ये हम मानवों का और इस मानवता की गलती है, उन सड़क छाप कुत्तों की नहीं है।
आप कह रहे होंगे कि आप बहुत ही दयालुता दिखा रहे हैं उन सभी कुत्तों के लिए, तो आप क्या करते हैं उनके लिए? तो जो हमारे आसपास पड़ोस में है, मैं उनके लिए कुछ न कुछ खाने को मुहैया कराता रहता हूँ। बिस्किट जैसी चीज नहीं जो मुंह में ही गल जाया करे, और उन सब जीवों को एक दो चार बिस्किट देके जो हम दयालुता दिखाते हैं वो काफी नहीं है दोस्तों। उनको भरपेट नहीं तो कम से कम आधा पेट तो भोजन चाहिए ही चाहिए। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं उनके लिए क्या क्या करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ। और पूरी दुनिया के कुत्तों का जिम्मा तो मैं उठा नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है। परंतु आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं सुना भी होगा कि कोई एक आश्रम या कोई एक व्यक्ति कुछ कुत्तों का लोड उठाता है, स्ट्रीट डॉग्स का, उनको टाइमली खाना देता है, उनके हेल्थ की चिंता करता है। तो ऐसे लोग काफी सारे आपको मिल जाया करेंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग निकल गए दोस्तों, लेकिन कुत्ते वैसे ही तंदुरुस्त रहे। इनके साथ कुदरत होता है, इंसान हो ना हो, जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो सड़क छाप कुत्ते हैं, उनके साथ इंसान हो ना हो, उनके साथ भगवान होता है, उनके साथ प्रकृति होती है, उनके साथ वो उनका हेल्प करते हैं। अगर नहीं करते तो जिस कुत्ते के खाने की कोई फिक्र नहीं करता, जिनके पास खाना उपलब्ध है, हमारे घर में खाना पकता है और हम उनकी चिंता नहीं करते, एक टाइम भी उनको भोजन नहीं कराते, फिर भी वो तंदुरुस्त कैसे हैं? तो बिल्कुल उन पर दैवीय कृपा है। और अगर वो रोते हैं और आप सुनते हैं, रोने के बाद आप उन्हें दुत्कारते हैं, भोजन नहीं पहुंचाते, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप सबों को ये बताना चाहता था कि उन जीवों पर दया करें जिनका सहारा कोई नहीं है। और हाँ, इनसे अगर हमेशा के लिए वाकई छुटकारा पाना है तो एक छोटे स्तर से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। वो चाहे सरकारी हो या समाज सेवी संस्था के द्वारा हो, या आप ही लोगों में से कोई 10-20 का ग्रुप बना लें कि वैसे कुत्तों को नसबंदी कर दें। जी हाँ, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भूखे यहाँ वहां ना भटके और उनका श्राप इस मानव प्रजाति को ना मिले। तो उनकी नसबंदी कर दें, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। और मारने भी अगर निकलेंगे उन्हें तो एक पाप ही सिर पर लेके आएंगे, और कितनों को मारेंगे आप? सड़क छाप कुत्ते, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, उनकी जनसंख्या कम नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि मेरे आज के इस वीडियो से कोई भाई लोग आहत भी हैं, जो काफी सेवा देते होंगे विदेशी कुत्तों की, जो क्या क्या होता है, कितने महंगे, क्या क्या उनको चाहिए, वो तो मैंने बता ही दिया है। तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, कहीं कहीं सच्ची लगती हो, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।